हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सभी को वंदे मातरम। कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026, जी हाँ, एफसीआई की नई भर्ती का नोटिस आपके सामने मैं आपको पूरी अपडेट बताने वाला हूं। कब से फॉर्म भरना शुरू होगा, नोटिफिकेशन जारी, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सारी जानकारी सिर्फ एक वीडियो के अंदर। जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और मेरे भाई बढ़ते हैं आज की वीडियो में आगे। मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं कहूंगा कि जितने भी साथी बैठे हैं, अगर आपको अप्लाई लिंक चाहिए तो वीडियो के नीचे अप्लाई लिंक का कमेंट कर देंगे। मैं आपकी हर एक एक कमेंट का आपको पिन कर दूंगा, आपको मैसेज डालूंगा अप्लाई करने के लिंक को, ठीक है? तो घबराइए मत। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी रीजनिंग की तैयारी कराता हूं क्योंकि आपके एग्जाम में रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मेरे भाई इस चैनल पर आप लोग आकर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, जिसके लिए आपको एक ही समय लगाना है, 10 AM या 8 PM, ठीक है? दो समय आपकी रीजनिंग की तैयारी कराता हूं, तो आकर बढ़िया से तैयारी कर सकते हो। हाँ, फ्री में एकदम। आ जाइए, इधर आइए। देखो, 5,000 प्लस पदों पर अगर मैं बात करूं, देशव्यापी भर्ती अभियान की तैयारी मेरे भाई। इसमें आंतरिक पद की बात करें, 13 मई 2026 के रिक्त पदों का तत्काल भर्ती की मांग की गई, जिसमें समीक्षा 24 जुलाई 2026 का नोटिस आप देख सकते हो। ये रहा 24 जुलाई का कंप्लीट आपका नोटिस मेरे भाई। इसमें साफ साफ 24 जुलाई 2026 के नोटिस के अनुसार सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एक्शन प्लान ये है कि एफसीआई में सक्रिय रूप से विचाराधीन है और अधिसूचना की उम्मीद है कि अगस्त 2026 में आपको मिल जाएगी। इसमें वैकेंसीज की जो बात की है कि 5 एफसीआई जोन है, नॉर्थ जोन, साउथ ईस्ट, वेस्ट और आपका नॉर्थ ईस्ट जोन। इन पांचों जोन में आपकी वैकेंसीज देखने को आपको मिलेंगी, जिसमें आपकी कौन कौन सी पोस्ट है। जिसमें आपकी जेई की पोस्ट है यानी कि जूनियर इंजीनियर की, जिसमें बीटेक मांगा गया है, या बी आपने सिविल इलेक्ट्रिकल या आपने मैकेनिकल से कर रखा है तो भर सकते हो। 18 से 28 एज लिमिट है, ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल रिलैक्सेशन। 34,000 बेसिक पे होता है, 1,33,400 तक सैलरी जाती है। मतलब स्टार्टिंग सैलरी आपकी 90,000, 85,000, 90,000 से इतने के समथिंग रहती है। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड AG में अगर 3 में जाते हो तो कोई भी ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो, बस आपका CS और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित होना चाहिए तो आप भर सकते हो। आयु सीमा 18 से 27 है। इसमें भी आपका 80,000 के समथिंग आपकी सैलरी जाती है। स्टेनोग्राफर में सिर्फ 12वीं पास चाहिए या ग्रेजुएट है तो भी भर सकते हो। 18 से 27 एज लिमिट सामान्य, और मेरे भाई यहाँ पर भी एज लिमिट रिलैक्सेशन तो सब में, ओबीसी को 3 साल, SC/ST 5 साल, ये सब में रहता है, ठीक है? तो मेरे भाई याद रखना, ओबीसी SC/ST वर्ग में उम्मीदवारों के सरकारी नियम के अनुसार यहाँ पर छूट सब में लागू होती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले फेज 1 होगा, जिसमें आपका केवल उम्मीदवारों को छांटने के लिए ये आपका क्या होता है, एक टैग या नॉन टैग के लिए समान है। बाकी मेरे भाई फेज 2 जो है वो मुख्य निर्णायक होता है। इसमें पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पेपर होते हैं, ठीक है? पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। तो जैसे आप स्टेनोग्राफर में जाओगे तो उस हिसाब से होंगे, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में इसके हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, जेई में जेई जैसे क्वेश्चन आएंगे, तो यानी स्टेज 2 में पोस्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे। तो उसके बाद डीवी और सीधा सिलेक्शन आपका हो जाएगा। जो टीयर 1 होता है सबका समान होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही मार्क्स के, 60 मिनट का समय और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यह चरण केवल क्वालिफाइंग है, इसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। फेज 1 में जो सेक्शनल टाइमिंग है सबसे बड़ी चुनौती होती है। सब में 15-15 मिनट का समय मिलता है। इसमें रीजनिंग आपके एग्जाम में आएगी 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। तो जिसकी तैयारी मैं सुबह 10 बजे करा रहा हूं और रात को 8 बजे, तो आप किसी भी समय लाइव आकर अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। मैथ 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, जीके भी 25-25 और इंग्लिश भी 25-25, मतलब सबका वेटेज एकदम समान है। पर जीके में 20 नंबर जीके आता है, 5 करंट अफेयर आता है, बिल्कुल फिक्स है कि 5 ही आएंगे, ठीक है? तो भाई ज्यादा जिगजग करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो फेज 2 होता है, याद रखना, फेज 2 में अगर आप नॉन टेक्निकल पोस्ट में जाएंगे, जैसे AG3 में, ठीक है, या आप स्टेनोग्राफर या अदर और कोई पोस्ट में, तो उसमें सिंगल एक एग्जाम है, सीधा डीवी होता है। बाकी जितनी भी पोस्ट है आपकी, जैसे चाहे जेई हो, सिविलियन हो, ई हो, एमई हो, बाकी जितनी भी टैग वाली पोस्ट होंगी उनमें पेपर 1 भी देना पड़ेगा, पेपर 2 दोनों देने होते हैं, ठीक है भैया? आ जाओ। पेपर 1 और फेज 2 का मुख्य निर्णायक सभी के लिए भैया, जिसमें 120 प्रश्न आते हैं, 120 मार्क्स के, 90 मिनट का समय आएगा, ठीक है? जिसमें आपका मेरे भाई क्या होगा, जनरल अवेयरनेस 45 मार्क्स और इंग्लिश 25 का, ठीक है? इंग्लिश 25, रीजनिंग 25 और आपका मैथ 25। तो मेरे भाई इस हिसाब से तैयारी करिए। बाकी जनरल स्टडीज की बात करें, आपके पेपर 1 का स्कोर तय करेगा। जैसे 45 मार्क्स आप कहां से गेन कर सकते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से।
10 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से हो गए, 5 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर अवेयरनेस से और 5 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से। इस प्रकार हमारे जीएस के वेटेज को बांटा गया, ठीक है। जो हमारा जीके का जो वेटेज है, जो आपका 45 मार्क्स है, सबसे ज्यादा वेटेज है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहां से गेन कर पाएंगे, मैंने पूरा आपको बता दिया है। फिक्स है कि 25 क्वेश्चन यहां से आएंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से, 10 क्वेश्चन साइंस से आएंगे, 5 क्वेश्चन आपका क्या आएंगे कंप्यूटर अवेयरनेस से यानी कंप्यूटर के क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के, ठीक है भैया। तो याद रखना अन्य विषयों की तुलना में जीएस का वेटेज सबसे अधिक है और यहीं से आपको मेरिट आपकी बनने वाली है। क्योंकि भाई आप खुद समझ सकते हो कि 120 में से पूरे 45 नंबर की तो जीके आ रही है, ठीक है। अब बात आती है जूनियर इंजीनियर के लिए, जो कोर आपका टेक्निकल है, ठीक है। इसमें आपके 60 प्रश्न आते हैं 120 अंक के, 2 अंक जो है प्रति प्रश्न होता है 60 मिनट का। इसमें विषय की बात करें तो आपकी ग्रेजुएशन जो स्ट्रीम है, जिससे भी सिविलियन से है, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, उसके आधारित आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। समझ में आ गया। तो यह पेपर केवल टेक्निकल पोस्ट वाले के लिए ही उम्मीदवार है, ठीक है भैया, टेक्निकल का अलग हो गया। तो अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दें। टीयर 1 सबका समान है तो उसको उधेड़ दो एक बार अच्छे से, तो टीयर 2 आपका ही हो जाएगा, ठीक है भैया। तो बाकी अगस्त जो है 2026 के नोटिफिकेशन का इंतजार ना करके आज से ही फाउंडेशन बैच की तैयारी कर लेना, ठीक है मेरे भाई। सुपर आपको मेरे भाई हम लोग यहाँ पर पास दे देंगे भैया, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो, लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ उसके अंदर मिल जाएगा। तो एनरोल कर सकते हो। कैसे कैसे तैयारी कर सकते हो, मैंने एक चीज आपको पहले ही बता दी है कि अगर आपकी रीजनिंग आपका अगर आपको अप्लाई करने का लिंक चाहिए, क्योंकि देखो ये नोटिस तो आ गया कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कभी भी अगस्त में रिलीज किया जा सकता है। बस आप लोगों को याद रखना है, इस वीडियो के नीचे आपको अप्लाई लिंक का कमेंट कर देना, तो आपको जैसे ही नोटिफिकेशन जिस भी समय आएगा, आपको ये नहीं होगा कि सर नोटिफिकेशन आया, वैकेंसी आई और चली गई, नहीं, जैसे ही वैकेंसी जाएगी तो भाई जैसे नोटिफिकेशन आता है आपकी एक एक कमेंट में मैं आपको मैसेज डालूंगा अप्लाई करने का लिंक, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी पेड कोर्स में चले जाना, आप ऊपर करके स्क्रॉल करके सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पर आपको एफसीआई दिख जाएगा, एफसीआई ग्रेड 2-3, ये लक्ष्य बैच के नाम से पूरा कंप्लीट बैच है। तो 998 का, बट अभी ऑफर पे मिल जाएगा, तो यहीं से बाय नाउ करना, ऐड को आप स्किप करना और यहीं से अप्लाई लिंक के नाम पर आपको दिख रहा है जो M12 एक कूपन कोड लगा देना M12, और ये 499 रुपए में पूरा 2 साल की वैलिडिटी के साथ पूरा बैच मिल जाएगा। 2 साल तक आप किसी भी अन्य बैच की तैयारी करेंगे, इस एग्जाम के बाद कोई अन्य फॉर्म भरोगे तो वह बैच आपको निःशुल्क मिल जाएगा। यानी 2 साल की वैलिडिटी, मतलब 2 साल में तो सिलेक्शन ले लोगे ना। तो बढ़िया तैयारी करो, मेहनत करो, मैं आपके साथ हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अप्लाई लिंक मैसेज करना मत भूलना। थैंक यू।